जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे और यकीनन आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट ने जी आज तकरीबन 650 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम की बात करें 286 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का अगर हाई देखें 1,16,626 और मार्केट की करंट क्लोजिंग अगर देखें 1,16,200, तो मतलब 400 पॉइंट मार्केट ने मज़ीद यहाँ से एंड पे निकाल दिए थे। मतलब कि थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई थी। यहाँ पे चार्ट पे देखें ना, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक आपका इंडेक्स ऊपर गया हुआ था और देन यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हुई और देन दोबारा आपका इंडेक्स जो है वो डाउन आ गया। पहला आज आपका चला हुआ है और ऑलमोस्ट हमारे पास ये भी था और तकरीबन 45 पे तो इसका ब्रेकआउट मिला है। आज तकरीबन 48 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आज चला हुआ है और तकरीबन 46 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल पॉजिटिव है जी, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL अब साइड भी रहेगा, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL दोबारा पॉजिटिव है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। सिल्क है जी आपके पास 16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा हुआ। PIA आपका ऑलमोस्ट कैप होने के करीब था, ये भी हमारे पास था, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL भी हमारे पास है जी ऑलरेडी 1.21 आज जिसने ऐड किया है और 13 मिलियन का वॉल्यूम है। दैन सर्ल है जी, सर्ल हमारे पास नहीं था और तकरीबन इसने आज जो है वो 5-6 रुपये ऐड कर दिए, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखें अगर आप ओवरऑल आज अगर देखें ना तो आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर आज सारे का सारा चला है और इंडेक्स को लीड करने वाले शेयर्स में आपके पास माड़ी पहले नंबर पे था। UVIC जी ये कल मैंने बाय करवाया है और मैंने यकीन माने अभी तक ग्रुप में चेक भी नहीं किया कि यार ये इसकी कॉल हिट हुई है कि नहीं, क्योंकि मैं बस क्लोजिंग हुई है देन एक दो काम निपटाए और मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। बल ये आज जो है जी हमारा भी चला पड़ा है और अच्छा वॉल्यूम भी है। इसके अलावा आपके पास कोहिनूर इंडस्ट्री लिमिटेड है, FRCL है, रहने दें। प्रेमा है जी, प्रेमा दोबारा कैप है और देखते हैं कब तक कैप लगते हैं प्रेमा को अब। और देन आपके पास AGL है जी, कैप है। चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड, यार ये कल मैंने बाय करवाया है तो ये भी कल मैंने रिस्क लेवाया है। मैंने कहा चलो यार रिस्क लेता हूँ, क्योंकि इससे पिछली इसकी जो कल की कैंडल थी ना, मतलब जुमे वाली जो कैंडल थी, मुझे उसमें तकरीबन 1,21,000 का वॉल्यूम नज़र आया है और अच्छा मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम, तो मैंने कहा मोमेंटम बन सकता है, एंट्री लेते हैं। तो ये मैंने कल बाय करवाया है और आज इससे कैप लगा है जी। देन आपके पास BNL है, BNL ऑलरेडी हमारे पास बाय पड़ा हुआ पहले का ही जी। यहाँ पे देखो जो अच्छा शेयर डाउन आया हो, BF एग्रो आपका डाउन है जी और फर्स्ट पंजाब मुडारबा है। बाकी तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं। अपर कैप में क्या है और लोअर कैप में क्या है आपके पास। अपर कैप में आपके पास 7 कंपनियाँ हैं, AGL है और चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड है और देन प्रेमा है, देन आपके पास PIA है, देन आपके पास कोहिनूर एनर्जी है, INKL है, FRCL है। हमारे पास मेजर इनमें से जो है वो चकवाल ही था जिसे अपर कैप बराबर तरीके से लगा है। लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखें जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स ऑलमोस्ट सारे चढ़े हैं, एक दो बैंक्स के अलावा। ऑयल एंड गैस सारे का सारा चला है, POL के अलावा। कोई बात नहीं, POL अपनी मूव खुद लगाता है हमेशा और माड़ी ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐड किए हैं आज। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं। सीमेंट पॉजिटिव है और लक आपका 1500 पे ब्रेकआउट देता है तो 1700 की तरफ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। पावर आपका सारा उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी सारा पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर डाउन है और गनी और गैल दोनों चले हुए थे। फार्मा आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है और तकरीबन 286 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी माड़ी लीड कर रहा है इंडेक्स को और माड़ी ने आज ऐड कर दिए हैं 375 पॉइंट। PSO ने 123, लक ने 84, OGDC ने तकरीबन 60, सर्ल ने 48 और पेल ने 43, पैक्चेस ने 32, सिस्टम ने 26, FCCL ने 25 और बैंक हबीब ने 24 पॉइंट। पेंड्यू ने निकाले हैं 8, फातिमा ने 8, 9, कोहिनूर सीमेंट ने 9, POL ने 10, HBL ने 12, पैक्चेस ने तकरीबन 15, कोलगेट ने 27, हब पावर ने 37 सॉरी, एफर्ट ने 78 और FFC ने 81 पॉइंट निकाले हैं। बहरहाल इंडेक्स को देखें जी, इंडेक्स अगर डेली की कैंडल देखें आज इसकी, तो ये रही जी आपकी आज डेली की कैंडल। अगर इस देखें कैंडल को तो गैप के साथ ओपनिंग हुई है एज एक्सपेक्टेड और वॉल्यूम की बात करें 286 मिलियन का वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है और गैप के साथ ओपनिंग हुई है। ऊपर की तरफ अच्छी खासी विक भी पड़ी है, बल वो प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी। इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग होनी होती है कि हम सबको पता है कि वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और ऑयल एंड गैस आपका जो है बिल्कुल टॉप पे पहुंचा हुआ है, पीक लगाई बैठा है, तो फिर उस लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। अब देखें इंडेक्स अभी आपका मूव कर रहा है तकरीबन 1,16,199 पे, अच्छी जगह पे है और हमारी फर्स्ट ये हमारी रेजिस्टेंस थी, देन ये थी और अगली रेजिस्टेंस हमारे पास ये थी। अब अगर स्टैंड लाइन से ऊपर ऊपर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगला जो TP होगा वो 1,17,300 का हो सकता है अगर इंडेक्स जो है इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर रहता है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है
और अगर इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर रहे, इसी पैटर्न से ऊपर ऊपर, तो यहाँ तक जा सकता है। अदरवाइज़ अगर नीचे आएगा तो देन मेरे ख्याल में दोबारा नीचे अगर यहाँ से गिरता है, कल ब्रेक करता है 1,16,000 को, 1,16,000 को ब्रेक करने का मतलब ये है कि 1,15,687, दैन उसके बाद 1,15,050 और दैन उसके बाद 1,14,400 की तरफ आएगा। तो बल ये इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी छोटी छोटी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है। तो बल ओवरऑल अगर डेली के चार्ट को देखें तो डेली के चार्ट के मुताबिक तो इंडेक्स आपका मज़ीद जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगला जो हाई है मे बी जो है इस वीक में 1,17,365 की तरफ जाके लगा सकता है। देखिए जी माड़ी पेट्रोलियम क्या कहता है। माड़ी पेट्रोलियम मेरा 650 का टीपी आज हिट हो गया है, और ये मैंने आपको 650 से 657 के दरमियान बताया था। ये चार्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि जिसने एंट्री लेनी है मार्केट रेट पे एंट्री लेगा। ये मैंने क्लियर आपको बताया हुआ था, मार्केट रेट पे एंट्री लें, 590 का स्टॉप लॉस लें और 625 और 650 का टारगेट रखें। यही चीज़ मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे शेयर की है आप लोगों के साथ कि भाई ये मेरी ट्रेड है। और ट्रेड में आपको ये एक दो इससे पहले जो है ना वो दे चुका था। कब की ट्रेड मैं आपको उस दिन यहाँ पे दे चुका था जब ये कैंडल पड़ी थी। तो ट्रेड तो मैं आपको बहुत पहले की दे चुका हूँ, लेकिन ये मैंने आपके साथ प्रॉपर चार्ट शेयर कर दिया कि अभी भी जो एंट्री लेना चाहता है वो स्टिल ले सकता है, लेकिन 590 का स्टॉप लॉस। बहरहाल आज 650 को हिट कर दिया है, और देखते हैं अभी ट्रायल स्टॉप लॉस वैसे मैंने एडजस्ट करवा के रखा हुआ है, और अभी जो मेरा अगला टीपी होगा वो तकरीबन मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ, तकरीबन 696 के लेवल पे। अगर इससे पहले अगर मुझे दरमियान में एक छोटा सा टीपी एडजस्ट करना हुआ ना तो वो मैं तकरीबन यहाँ पे रखूँगा, 670 पे एक एडजस्ट करूँगा, और देन उसके बाद देन जो है मैं 695 का अपना टीपी एडजस्ट करके रखूँगा। बल ये तो मेरे टारगेट हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बाकी आप लोग देख लें आप लोग इसके बारे में क्या एनालिसिस है। मेरा करंटली ये एनालिसिस है, अगर 695 से ऊपर क्लोजिंग देता तो फिर मैं इसका टारगेट जो है अपने इंक्रीज़ करूँगा। और आज के वॉल्यूम की बात करते हैं जी ज़रा, आज वॉल्यूम कितना आया है। आज तकरीबन जी अगर आप देखें तो 8.3 मिलियन का वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, तो अच्छा वॉल्यूम है और सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम है। इंशाल्लाह मज़ीद मूव जो है मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही है, देखते हैं। लेकिन ट्रायल स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना बेहतर रहेगा, मैंने तो स्टॉप लॉस एडजस्ट करवा के रखा हुआ है। एफएफएल को देखें जी, अब अगर एफएफएल आपका अगर क्लोजिंग जो है ये 16 से ऊपर ही रहता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। 16 से ऊपर क्लोजिंग अगर बरकरार रखे तो फिर तो ठीक है, फिर उसके बाद अगर 16 से ही जो है एक डिप लेके यहीं से दोबारा 17.10 और देन उसके बाद 17.60 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ब्रेक करेगा दोबारा 16 को तो फिर मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा दोबारा नीचे वेट करना पड़ेगा कि भाई अब ये दोबारा डिप ले रहा है, और डिप ये कहाँ तक की लेगा जी। डिप में भी ये दोबारा जो है 15 की ले जाए। लेकिन आजकल जो न्यूज़ चल रही है ना वो देखें ना, इनकी एक ही न्यूज़ चल रही है कि ये जो आपके पास दूध बना रही है ना फूड वालों में से, फौजी फूड बना रही है, देन आपके पास जो है वो प्रेमा वाले बना रहे हैं, प्रेमा के बाद देन जो है एग्रो फूड्स वाले हैं। तो ये तीनों कंपनी आपकी दूध बनाती हैं। उन्हें कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर जो 18% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है वो ख़त्म किया जाएगा। IMF के साथ बातचीत चल रही है, तो अल्लाह जाने हटाएंगे कि नहीं। लेकिन ये है कि रूमर्स तो मार्केट के अंदर डाल दिया ना कि भाई ऐसे होने वाला है, पब्लिक को तो एक खबर डाल दिया ना इन्होंने। तो बहरहाल जिन्होंने कमाना था वो तो कमा के चले जाएंगे प्रेमा से भी और बाकी शेयर से भी। तो बहरहाल टेक्निकली करंटली देखते हैं तो टेक्निकली अगर ये यहीं से ऊपर रहता है तो देन यहीं से ही 16 से टच करके 17.10 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज 16 को अगर ब्रेक करता है तो देन मेरे ख्याल में हमें 15 के लेवल पे ऊपर दोबारा बाइंग करनी होगी। PSO को देखें जी, बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, और अच्छी बात यह है कि मैंने तो अपना 380 का स्टॉप लॉस लगवाया हुआ था कि हमारी बाइंग जिनकी 340 की थी, 350 की थी, उनकी भी मैंने स्टॉप लॉस एक ही रखवाया था। ट्रायल स्टॉप लॉस हमारा जो है वो 380 का है, और अब हमने रखा हुआ स्टिल अच्छी क्लोजिंग मिली है, और इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा 448 की तरफ जा रहा है। PRL ने आज अच्छी मूव दी है। PRL अगर 37 से कल ऊपर ब्रेकआउट देता है शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर मेरे ख्याल में मैं ऐसे 39.50 की तरफ देख रहा हूँ, और एक दफ़ा 39.50 को टच कर गया तो फिर सीधा साधा मेरे ख्याल में आपका 41.60-70 का लेवल भी आ सकता है। अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ इंक्रीज़ होता हुआ वॉल्यूम है, और 1 आवर पे भी यकीनन अच्छी कैंडल्स पड़ रही हैं, डेली पे भी अच्छी कैंडल पड़ रही हैं। तो इंशाल्लाह PRL के अंदर भी एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है मज़ीद। BNL जी, PNL के अंदर आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पड़ा है, 23 लाख का एक बड़ी ग्रीन कैंडल पड़ी है, 15.82 पे क्लोजिंग दी है। मैं शेयर को ना हमेशा जब भी मैंने पहले भी आपको इसका चार्ट भी शेयर किया हुआ है, और मैंने हमेशा आप लोगों के साथ एक ही चीज़ शेयर किया कि भाई मैं शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, मैं शेयर को खुदा के बंदे शॉर्ट टर्म के लिए देख ही नहीं रहा। बस सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस शेयर के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक देखें यहाँ पर हाई था,
देन उससे नीचे हाई बना, देन उससे नीचे इसने लो लगाया, देन लो लगाया, देन लो लगाया, और यहाँ पे जो इसने लो लगाया ये इसने ऊपर लगाया, और अब अगला जो लो लगाना है इसने वो इंशाल्लाह इसने 18-19 के दरमियान लगाना है। बस सिंपल सी बात है, कोई उल्टी शुल्टी बात नहीं है, बस सीधी सादा जो एनालिसिस है मैंने आपको बता दिया है कि अब इसने नया अपना हाई लगाना है ऊपर। यहाँ से नया लो बनाता जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसने यहाँ पे एक हाई बनाया और अपनी रवायत जो थी ना उसे तोड़ दिया है, और अब एक्सपेक्टेड ये है कि अब अगला हाई यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा। तो बल ये मेरा इसके बारे में पुराना एनालिसिस है, आज का एनालिसिस नहीं है। आप बेशक जाएं यूट्यूब पे कम्युनिटी में, आपको वहीं पे मेरी जो है BNL के बारे में पोस्ट भी मिल जाएगी। मैंने क्लियर तब के इसके शेयर का चार्ट बना के रखा हुआ है, और ये मैं आज चार्ट नहीं बना रहा, बिल्कुल पुराना चार्ट है। अब देखें जी, गनी ने आज जो है वो बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कैंडल डाली है और क्लोजिंग दी है तकरीबन आज इसने 711 के राउंड अबाउट। अब इसका 720 पे एक ब्रेकआउट भी है, 720 पे लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है, और 1 आवर का भी ब्रेकआउट है, और यकीनन डेली का भी ब्रेकआउट है। पर मैं इस लेवल पे देख रहा हूँ 720 प्लस करता है तो फिर ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। अदरवाइज रेंज बाउंड तो उसका यही है, 638 से 700 के दरमियान इसकी रेंज है, और करंटली 720 को मेरे ख्याल में ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक कर जाता है तो देन ये शेयर आप लोगों का बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। अब देखें ना, अब गनी और गैल दोनों का एक ही सीन है कि भाई गनी और गैल दोनों की सेल जो है आने वाले क्वार्टर में डबल हो जाएंगी ऑलमोस्ट, नहीं तो इंक्रीज़ तो अच्छी खासी होनी है, 50% इंक्रीज़ क्या डबल भी हो सकती हैं। इस वजह से इन शेयर्स के अंदर आजकल मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। बाकी इंटरलूप के अंदर कुछ ख़ास कहानी नहीं बदली है, वहीं पे रुका हुआ है इंटरलूप, वॉल्यूम भी वहीं पे है और वॉल्यूम ठीक ही आ रहा है, लेकिन कुछ मूव हमें देखने को नहीं मिल रही है। आज ज़रा मैं एच कार को देखना चाह रहा था, एक भाई ने कहा हुआ था कि सर जी ज़रा एच कार को भी देख लिया करें। यार देखें, एच कार के बारे में आपको ये कहूँगा कि देखें, अब इनकी न्यूज़ तो लगनी है, लेकिन अभी तक इनकी न्यूज़ लगी नहीं है। जब इनकी न्यूज़ लगेगी तो इसने पंप हो जाना है इंशाल्लाह, और अच्छा खासा ये पंप होगा। अभी तक ये देखें ऑलमोस्ट इसी रेंज बाउंड के अंदर मूव कर रहा है काफ़ी टाइम से, ये पूरा 2024 इसका ऐसे ही गुजर गया है रेंज बाउंड मूव के अंदर ही, और इसने उसके बाद कोई मूव नहीं लगाई। और अभी कुछ टाइम बाद अगर देखें तो काफ़ी टाइम के बाद जो है हमें कुछ मोमेंटम इसके अंदर नज़र आया है, कुछ वॉल्यूम भी नज़र आया है, और एक मूव भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल में कम से कम ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ऊपर जाएगा, इसी 315 पे जाएगा, 335-40 पे जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म में इसका सीन ये है कि अब इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आनी है, और कब आएगी ईवीज़ इनकी और कब ये जो है वो पार्टनरशिप करेंगे उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब इनकी ईवीज़ लॉन्च होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी लॉन्च होगी, ये पार्टनरशिप करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, किसी और दो जो फर्म्स हैं उनके साथ ये कह रहे थे, तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 400 जो है वो डिज़र्व करता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग बाइक करें ना करें। मेरा काम था कि आपको बताना कि इन्वेस्टर के ज़हन में जो है आजकल ये चीज़ चल रही है कि इसे हम कहाँ पे जो है लेकर जा सकते हैं। तो बल ये मेरे जहन में जो आइडिया था मैंने आपको बता दिया है कि मेरे जहन में तो ये आइडिया चल रहा है कि इन्वेस्टर जो है इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इससे जो है हमने यहाँ तक लेकर जाना है। तो बल ये मेरा एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस देख लें, आपका एनालिसिस इसके बारे में क्या कहता है। मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि इन फ्यूचर ये शेयर आपका जो है ये 400 प्लस कर सकता है। बहरहाल ये मैंने आपको एक रूमर इसके बारे में बताया है कि इस तरह की इसकी न्यूज़ चल रही है। वो न्यूज़ इसकी कब आएगी गाड़ियों की वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसने टेक्निकली ऊपर जाना है और फंडामेंटली तो जाएगा। टेक्निकली तो फिलहाल ये कम से कम 315 और 335 की तरफ जा सकता है, और अगर इनकी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्दी लॉन्च होती है या उसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या कोई रूमर भी आ जाता है तो ये शेयर आपका मुकम्मल तौर पर बूस्ट कर सकता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इन पे भी आज हमने एनालिसिस भी कर लिया है। बाकी मजीद अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। तो एंड पे यार एक अनाउंसमेंट करते हैं जी, और डोनेट फॉर अ गुड काज। अगर आप लोगों में से कोई डोनेट करना चाहता है, और आप लोगों को पता है कि अभी जो है रमज़ान के हमारा तकरीबन दूसरा इश्रा जा रहा है, और कुछ डोनेशन वगैरह हमने स्टिल अभी करनी है, और अभी ईद के लिए स्पेशली हमने जो है कुछ अमाउंट डोनेट करेंगे। अभी स्टिल हमारे पास अकाउंट के अंदर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पड़ी होगी, तकरीबन जो है वो 100 के प्लस ही होगी, लेकिन स्टिल हमें कुछ डोनेशन चाहिए क्योंकि हमने जो है कुछ रूरल एरियाज़ में जाके दोबारा डोनेशन करनी है, और इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हम जो है 3-4 दिन पहले जो है कर देंगे। तो इसके लिए मैंने जो है अलग ग्रुप बनाया हुआ है, अलग अकाउंट बनाया हुआ है, और ये अलग मेरा जैज़ कैश अकाउंट भी है, और इसी तरह जो है इसी जैज़ कैश पे मैंने जो है
जो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और इसी पे हमने जो है व्हाट्सअप का ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो वहीं पे मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ कि कहाँ पे मैंने कितना डोनेट किया है, कहाँ पे करना है, तो सारा रिकॉर्ड मैं वहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये नीचे मेरा जैज़ कैश भी मेंशन है। जो जितना डोनेट करना चाहता है ज़रूर करें, 5, 10, 15, 20, 100, लाजमी नहीं है कि बंदा हज़ारों में करे, आप लोग जितना कर सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक लाजमी करें। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग देख लें, जैज़ कैश भी देख लें, सेम ही है 030698722238। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी माड़ी पेट्रोलियम की मैंने आपको वीडियो आज भी बता दी है, और जो भाई कह रहे थे कि माड़ी पेट्रोलियम के 10% का क्या बना है, 10% भी अभी तक केस चल रहा है और अभी तक उसके बारे में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं आई। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।